ईरान के पूर्व खुफिया मिनिस्टर अली यूनेसी ने चेतावनी दी थी कि मोसाद हमारे कानों से भी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। इजराइल और ईरान एक वक्त दोनों देश एक अच्छे दोस्त थे, कैसे दोनों कट्टर दुश्मन बन गए। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहे, बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा हमारे धैर्य के बांध टूट जाएंगे। हमें पता है कि आपके सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहां छिपकर बैठे हैं। क्यों इजराइल और अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक रहे हैं? चलिए इन सारे बातों को स्टार्टिंग से समझते हैं। इजराइल और ईरान आज दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन बैठे हैं। दोनों देश एक दूसरे को मिटाने पर तुले हैं। अगर हम पीछे इनके इतिहास को देखें तो आज से ठीक 4 दशक पहले दोनों में ऐसी कट्टरता नहीं थी। दोनों देशों में बेहद अच्छे रिलेशन तो नहीं कह सकते हैं, बट अच्छे रिलेशन थे। साल 1948 में इजराइल आजाद हुए। इजराइल को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाली तुर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम देश बने थे। उस वक्त यहूदी की एक बड़ी आबादी ईरान के वेस्ट एशिया में रहते थे। साल 1953 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचे और रातों रात ईरान में जो ईरान के मौजूदा PM थे मोहम्मद मोसैदेक, उनकी सरकार गिरा दी। ईरान में तख्ता पलट होने के बाद ईरान की जो सत्ता थे उनको मोहम्मद रजा शाह पहलवी ने संभाले। शाह और इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन दोनों के बीच अच्छी मित्रता थी। शाह इनको अपने देश के लिए हितैषी मानते थे, जिस वजह से दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिलेशन अच्छे होने लगे। इजराइल अपना 40% ऑयल ईरान से परचेस करते थे और बदले में ईरान इजराइल से हथियार, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर के गुड परचेस करते थे। ईरान ने इजरायली हथियारों के दम पर इराक को एक कदम पीछे धकेल दिए थे। उस वक्त इजराइल पूरा समर्थन ईरान को दे रहे थे। इस युद्ध में इजराइल ने सालाना $500 मिलियन का हथियार ईरान को बेचे थे। ईरान और इराक युद्ध से पहले 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए। इस रेवोल्यूशन ने ईरान के मौजूदा सरकार शाह के शासन व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंके। इसके बाद ईरान के लोगों ने इस्लामिक गणराज्य बनने के लिए वोटिंग की और एक धर्मतंत्र राष्ट्र बने। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था होगी उनको यहाँ के धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक लीडर ही यहाँ की सरकार को चलाएगी और जो भी इस देश की बड़ी डिसीजन होगी वो धार्मिक लीडर ही लेंगे। रेवोल्यूशन के बाद अप्रैल 1979 में ईरान के पहला सुप्रीम लीडर अयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी बने। इनके पद संभालने के बाद खोमेनी के छद्म यानी धोखाधड़ी, हथियारों के झूठे दिखावे, किसी देश के साथ दोस्ती का नाटक करना, इसके इस बर्ताव के कारण ईरान का कई अरब देशों से इनका रिलेशन खराब हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप 1980 से 1988 के बीच ईरान और इराक में युद्ध छिड़ गए। इस युद्ध में इजराइल ईरान को पूरा सैन्य हथियार सप्लाई कर रहे थे और अपना पूरा समर्थन दे रहे थे। इसके पीछे एक मेजर रीजन ये थे कि जो इराक के शासक सद्दाम हुसैन थे वह दोनों देशों के रास्ते के कांटे बने बैठे थे। इसलिए इजराइल ने एक तीर से 2 दुश्मनों को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचे। पहला सद्दाम हुसैन को घुटने पे लाना, दूसरा जो अयतुल्ला के जो नई नवेली सरकार ईरान में बने थे उनको उखाड़ फेंकना। इजरायली ऑफिसर यरूशलेम में बैठे अपने रचे हुए षड्यंत्र पर ऐसा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। जब अयतुल्ला को इस षड्यंत्र का भनक लगे, उसी दिन से अयतुल्ला ने इजराइल को धीरे धीरे ईरान से दरकिनार करने लगे, या यूं कह लें उनसे दोस्ती खत्म करने लगे। इजराइल और ईरान के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे उनको अयतुल्ला ने खत्म कर दिए और जो देश जैसे फिलिस्तीन और अन्य देश जो इजराइल के अगेंस्ट उनके विरोधी थे उन सबसे जाकर ईरान हाथ मिलाने लगे, उनसे मित्रता करने लगे और यहीं से दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बननी स्टार्ट हो गई। आगे चलकर दोनों देशों में दरारें बढ़ती गई और फाइनली 1991 की खाड़ी युद्ध समाप्ति के साथ ही ईरान और इजराइल के बीच खुली दुश्मनी का दौर स्टार्ट हो गई। तभी से दोनों देश एक दूसरे को मिटाने पर तुले हैं। अमेरिका के साथ ईरान के दुश्मनी तब से स्टार्ट हो गए जब से अमेरिका ने मोहम्मद शाह पहलवी को न्यूयॉर्क आने दिए ट्रीटमेंट
के लिए, क्योंकि ईरान में शाह के नीतियों के अगेंस्ट ही रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए थे, जिस दौरान शाह को देश छोड़कर भागने पड़े थे। जब अमेरिका ने शाह को कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अपने देश आने दिए, यह देखकर ईरान के लोगों में अमेरिका के प्रति गुस्सा भड़क उठे और जो ईरान में अमेरिकी दूतावास थे उन पर कब्जा कर लिए। यहाँ से इन दोनों देशों में दुश्मनी स्टार्ट हो गई। ईरान इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान मानते हैं। अमेरिका और इजराइल को हमेशा यह चिंता बनी रहती है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार डेवलप कर लिए तो यह हमारे रास्ते के सबसे बड़े कांटे बन जाएंगे, क्योंकि ईरान दोनों को अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं। जब अयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी के मृत्यु के बाद ईरान का दूसरा सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई बने तो इन्होंने परमाणु हथियार डेवलप करने की प्रक्रिया को तीव्र कर दी। उस वक्त इनको अमेरिका ने भी परमाणु वार्ता पर मंजूरी दे दी थी, लेकिन जब 2018 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो इन्होंने अपनी पहली कार्यकाल में ही ईरान से परमाणु वार्ता को खत्म कर दिए और इन पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए। फिर जब बीच में ट्रंप राष्ट्रपति पद से हटे तो इधर ईरान में बड़ी तीव्रता से परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम की शुद्धता स्टार्ट कर दी है। इधर इजराइल ने 2023 में गाजा को पूरी तरह से तबाह कर दिए। इसको देखकर ईरान का गुस्सा इजराइल के प्रति और बढ़ गए। इससे पहले भी इजराइल ने सीरिया में मौजूद ईरानी ठिकानों के अगेंस्ट एयर स्ट्राइक करके उनको नष्ट कर दिए थे। हिजबुल्लाह जो लेबनान की एक पॉलिटिक्स पार्टी और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको ईरान और सीरिया से समर्थन प्राप्त है। इजराइल ने 2024 में हिजबुल्लाह पर पेजर जो एक वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है, इनके जरिए इन पर अटैक किए। इस विस्फोट में कम से कम 12 लोग मारे गए, जिनमें से 8 हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। ईरान ने भी इजराइल पर अटैक करने के लिए इजराइल के पड़ोसी देशों में प्रॉक्सी फाइटर तैयार किए। प्रॉक्सी फाइटर के मतलब होते हैं कि जो किसी अन्य देश के शक्ति से प्रेरित है, लेकिन वह सीधे तौर पर उस देश के शक्ति का हिस्सा नहीं होते हैं। लेकिन इजराइल ने अपनी खुफिया इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ईरान के द्वारा प्रेरित सारी प्रॉक्सी फाइटर को चुन चुन के उनको मार गिराए। इजराइल ईरान की परमाणु हथियार डेवलप करने की प्रक्रिया की तीव्रता को देखकर चिंतित हो रहे थे, काहे कि ईरान तेजी से परमाणु हथियार बनाने के नजदीक पहुंचते जा रहे थे। इसलिए इजराइल ने इनको रोकने के लिए ईरान में जो इजरायली स्पाई थे उनको अलर्ट कर दिए और कहे कि कैसे भी करके इनको परमाणु हथियार बनाने से रोको। इधर तब तक दूसरी दफा ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने चिंताजनक इंफॉर्मेशन दिए। इन्होंने कहे ईरान 60% यूरेनियम संवर्धित कर चुके हैं, यानी शुद्ध कर चुके हैं, जो हथियार बनाने में थोड़ी सी ही नीचे है, क्योंकि परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% शुद्ध यूरेनियम की जरूरत होती है। ग्रोसी के इस चिंता ने अमेरिका को ईरान के साथ परमाणु वार्ता करने पर मजबूर कर दिए। अमेरिका और ईरान के बीच नई परमाणु वार्ता स्टार्ट हुए। अमेरिका ने जो शर्तें ईरान के समक्ष रखे, ईरान उनको बार बार मानने से मना कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का कहना है आप यूरेनियम संवर्धित करो, लेकिन इनका इस्तेमाल आप परमाणु हथियार बनाने के लिए नहीं करेंगे, या आप यूरेनियम का इस्तेमाल नागरिक इस्तेमाल के लिए, बिजली बनाने के लिए करें और अन्य कामों में कर सकते हैं। अमेरिका के इस शर्त को ईरान मानने से साफ मना कर रहे हैं। इस दौरान दोनों के बीच काफी ज्यादा विवाद भी हुए। इसी तरह 5 दफा परमाणु वार्ता हुए, लेकिन अंतिम निर्णय कुछ भी नहीं निकले। फिर अमेरिका ने ईरान की कैपिटल तेहरान को एक प्रस्ताव पेश किए। इस प्रस्ताव में क्या लिखे थे वह सिर्फ अमेरिका और ईरान को पता थे। यह परमाणु वार्ता के छठे दौर थे जो ओमान में होने थे। इसमें अमेरिका ईरान से जवाब देने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यह वार्ता पूरा होने से पहले ही इजराइल ने 13 जून 2025 को ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च करके ईरान के कैपिटल तेहरान में स्थित परमाणु ठिकानों, सैन्य ठिकानों और शीर्ष अधिकारियों को निशाना बनाकर उन पर एयर स्ट्राइक कर दिए, जिसमें ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर जनरल हुसैन सलामी, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के चीफ जनरल आमिर अली हाजीजादेह और ईरानी आर्म फोर्सेस के चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी सहित और कई ईरानी शीर्ष ऑफिसर्स मारे गए इस अटैक में। जिसके बाद ईरान जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर 100+ बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के जेरूसलम और तेल अवीव पर एयर स्ट्राइक करके तबाही मचा दिए। लेकिन ईरान के कई मिसाइलों को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों ने, जो ईरान में जासूसी कर रहे थे,
उन्होंने ईरान के अंदर से ही सशस्त्र ड्रोनों का इस्तेमाल करके ईरानी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को मार गिराने में सफल रहे, जिसके बाद ईरान में जासूसी करने वाले कई इजरायली जासूस पकड़े गए। इन सभी पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। उनमें से एक नाम माजिद मोसैवी थे, जिनको ईरान के सुप्रीम कोर्ट ने मोसाद के साथ संवेदनशील इंफॉर्मेशन शेयर करने के दोषी पाए, जिसके बाद इनको फांसी पर लटका दिए। यह मोसाद के लिए जासूसी करने वाले तीसरे ऑफिसर्स हैं जिनको ईरान में फांसी दी गई है। ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका पहले बातों से इन्वॉल्व थे, लेकिन 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के तीनों जो सबसे मजबूत परमाणु ठिकाने माने जाते थे, फर्डो, नतांज और इस्फहान, इन पर B-2 स्टील बम्बर से एयर स्ट्राइक करके इनको काफी मात्रा में नुकसान पहुंचा दिए। इस अटैक के बाद ट्रंप ने कहे, ईरान की जो परमाणु डेवलप करने की मानसा थी, हमने उनको दशकों पीछे धकेल दिए। जब ट्रंप से व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए कि अगर ईरान फिर से परमाणु हथियार डेवलप करना स्टार्ट करते हैं तो क्या आप फिर से उन पर बमबारी करेंगे? इस पर ट्रंप ने सीधा जवाब दिए, हाँ, और बिना कोई सवाल किए बिल्कुल उन पर बमबारी करूंगा। 12 दिन चले इजराइल और ईरान के युद्ध को ट्रंप ने 24 जून को ईरान के कहने पर सीज फायर किए। जब इजराइल और ईरान के युद्ध 13 जून को प्रारंभ हुए तो जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई थे, इनको धमकियां आने लगी कि तुम्हारा भी हाल सद्दाम हुसैन जैसे होने वाले हैं। डर के मारे खामनेई अंडरग्राउंड हो गए, तब तक छिपे रहे जब तक दोनों देशों के बीच सीज फायर नहीं हो गए।